और चौधरी चरण सिंह को क्या अब भारत रत्न सरकार देगी, क्योंकि आरएलडी प्रवक्ता ने सरकार से अब ये डिमांड यहां पर कर दी है। भारत सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी थी। पीएम के घोषणा करते ही लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी बधाई देते हुए सरकार के इस कदम को सही बताया और कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना सही है। भारत रत्न देने का फैसला जो है यहां पर वो स्वागत योग्य है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की यहां मांग लगातार पिछले कुछ दिनों से होती भी दिखाई दी है और अब एक बार फिर जो है भारत रत्न की मांग तेज हो गई है। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को सरकार ने भारत रत्न से नवाजा और अब यहां पर चौधरी चरण सिंह के लिए भी भारत रत्न दिए जाने की मांग अब तेज हो गई है। यहां आरएलडी ने कहा है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न कब देगी सरकार, ये सवाल पूछा है। क्या सिर्फ अपने ही नेताओं को भी सम्मानित करने का सरकार काम कर रही है? एक बार आपको बयान सुनाते हैं अनिल दुबे का, क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का जो निर्णय किया गया है स्वागत योग्य है। उनकी सरकार है, अपनी सरकार, अपने रत्न। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों के नेता, करोड़ों करोड़ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को कब भारत रत्न देने की घोषणा करेंगे। इस देश का किसान, इस देश का गरीब, इस देश का शोषित वंचित वर्ग, जिसकी आवाज थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न कब मिलेगा, ये देश के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं। और स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दे करके सरकार इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को, शोषित वंचित तबके को, पिछड़ों को सम्मान देने की घोषणा करे, जिससे देश के लोग ये समझें कि सरकार देश के रत्नों को सम्मानित कर रही है, सिर्फ अपने रत्नों को। और चौधरी चरण सिंह को यहां पर भारत रत्न की मांग जो लगातार उठाई जा रही है, अब यहां सीधे तौर पर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न सरकार दे चुकी है और आडवाणी जी के लिए भी भारत रत्न की मांग यहां पर हुई है। और यहां आरएलडी के प्रवक्ता अब डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि चौधरी चरण सिंह को सरकार कब भारत रत्न देगी। और इसी पर मैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव आर्य, आरएलडी के खेल प्रकोष्ठ के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं उनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा कि आखिर चौधरी चरण सिंह को लेकर वो क्या डिमांड उनकी है और सरकार से वो क्या डिमांड यहां पर कर रहे हैं। आपका स्वागत है संजीव जी बहुत बहुत न्यूज 80 पर। और मेरा सवाल यही कि आप जो यहां डिमांड कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की, क्या लगता है कि सरकार आपकी इस मांग पर जो है अब कोई फैसला ले सकती है? राष्ट्रीय लोकदल एक किसानों की लिए है और चौधरी चरण सिंह जी सर्वमान्य भारत के नेता रहे हैं, गरीब अमीर दबे कुचलों के लिए। जहां कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जा सकता है, श्री आडवाणी जी को दिया जा सकता है, वहां चौधरी चरण सिंह जी डिजर्व करते हैं। उन्होंने सदा सदा एक ईमानदारी के प्रतीक के रूप में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। तो निष्पक्ष बेदाग छवि भारत की राजनीति में रही है। तो आदरणीय परम आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और भारत रत्न मिलने से ये नहीं कि संपूर्ण किसान बिरादरी, हर वर्ग को खुशी मिलेगी। और ऐसे लोग जो जिनकी भारत में की राजनीति में, भारत की राजनीति में, देश की राजनीति में साफ निष्पक्ष छवि रही हो, तो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि किसानों में, मजदूरों में,
चौधरी चरण सिंह जी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। हर घरों में उनकी तस्वीर लगी हुई है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से भी ये मैं मांग करता हूँ कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए और भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और सोचे कि कैसे लोग राजनीतिक विश्लेषण करें कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बेदाग निष्पक्ष छवि के थे। कभी एक सिंगल कुर्ते में उन्होंने अपनी लाइफ चलाई है और ऐसे चौधरी साहब का जब प्रधानमंत्री उनके खाते में 200 कुछ रुपए थे, तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जीवन की। और चौधरी साहब को के बारे में कुछ कहना एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। तो मैं तो यही भारत सरकार से मांग करता हूँ कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जो है यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी के जो है सरकार ने भारत रत्न देने की बात यहाँ पर की है और उसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर दी है। और यहाँ अब चौधरी चरण सिंह के लिए भी भारत रत्न की मांग तेज हो गई। आपको बता दें, इससे पहले भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग समय समय पर उठती रही है। खुद चौधरी जैन सिंह ने एक जनसभा में इस मांग को उठाया था और जनता से इस मांग को जो है उठाने के लिए भी यहाँ पर एक तरह से संकेत और संदेश यहाँ पर दिया था। लेकिन अब क्या सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है।